जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका राम जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों, ये जो क्लास है उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो जिनमें जीके आता है और जिस सिलेबस में दोस्तों उत्तर प्रदेश का मतलब इतिहास दिया है, यानी उत्तर प्रदेश के बारे में पूछता है, तो ये दोस्तों क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें दोस्तों कई क्लास हो गई हैं और आज ये इसकी नेक्स्ट क्लास है। पिछली वीडियो में हमने जो चर्चा किया था, चलिए थोड़ा सा उस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास को हमने छोड़ा था पुष्यभूति वंश यानी वर्धक वंश पर छोड़ा था। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताया था दोस्तों कि जो हमारा पुष्यभूति वंश है यानी वर्धन वंश है, उसके संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति जी थे। क्लियर? उन्होंने अपनी राजधानी हरियाणा के थानेश्वर को बनाया था। नेक्स्ट इसके बाद जो शासक आते हैं वो दोस्तों प्रभाकर वर्धन आते हैं और उसकी 3 संतान होती हैं, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट हमने आपको बताया था दोस्तों राजश्री का जो विवाह है वो दोस्तों कन्नौज के शासक गृहवर्मन के साथ किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों होता क्या है दोस्तों, राजवर्मन की देवगुप्त के द्वारा मतलब कर दी जाती है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट हमने आपको बताया था दोस्तों मालवा का जो शासक था कौन? देवगुप्त था। उसकी हत्या राजश्री का भाई कौन कर देता है? राजवर्धन कर देता है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दोस्तों राजवर्धन की हत्या यानी राजश्री के भाई की हत्या मतलब गौड़ बंगाल के शासक शशांक के द्वारा कर दी जाती है और शशांक की हत्या राजश्री के भाई हर्षवर्धन के द्वारा कर दी जाती है। दोस्तों नेक्स्ट हमने आपको पिछली वीडियो में यही बताया था दोस्तों कि मतलब हर्षवर्धन है वो फिर कन्नौज का शासक बनता है और हर्षवर्धन को साहित्य प्रेमी भी कहा जाता है। इसकी 3 प्रमुख रचनाएं रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। दोस्तों नेक्स्ट आपको यही भी बताया था कि इसके जो मतलब राजकीय यानी कि जो इसके जो दरबारी कवि थे वो बाणभट्ट थे, जिनकी 2 रचना सबसे ज्यादा प्रमुख थी। कौन सी? कादम्बरी और हर्षचरित। जी हमने वहां पर पिछली वीडियो में छोड़ा था, अब उससे आगे हम चर्चा करते हैं। हर्षवर्धन दोस्तों अब हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों हर्षवर्धन के समय दोस्तों चीन यात्री ह्वेनसांग आया था। कौन? चीन यात्री ह्वेनसांग आया था जो कि 629 ईस्वी में आया था। दोस्तों नेक्स्ट ह्वेनसांग की एक पुस्तक काफी ज्यादा फेमस है दोस्तों, उसका नाम लिख लो, सीयू की। क्या है? सीयू की है। चीन यात्री ह्वेनसांग 629 ईस्वी में आया था। ह्वेनसांग की एक पुस्तक है कौन? सीयू की। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट दोस्तों हर्षवर्धन के ही समय में दोस्तों इसने ही कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगति कराई थी। क्लियर? 5वीं बौद्ध संगति कराई थी। दोस्तों हर्षवर्धन के बारे में दोस्तों ये संगति क्यों कराई, क्या था महत्व, इसके बारे में चर्चा हम हिस्ट्री की क्लास में करेंगे। क्लियर दोस्तों? यहाँ हम केवल उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखेंगे। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों हर्षवर्धन ने कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगति कराई थी। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों ह्वेनसांग के बारे में भी काफ़ी चीज़ें पूछता है, जैसे कि ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, इसको नीतियों का पंडित कहा जाता है, इसको शाक्य मुनि कहा जाता है। किसको? ह्वेनसांग को। क्या दोस्तों ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों जैसा कि आपको हमने बताया था कि हर्षवर्धन ने कन्नौज को दूसरी राजधानी बनाया था पुष्यभूति वंश। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने ये भी बताया था कि इसका प्राचीन नाम क्या है? कान्याकुब्ज। क्या? कन्नौज को कान्याकुब्ज भी कहा जाता है या इसको महोदय श्री या फिर इसको महोदय नगर भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? नेक्स्ट दोस्तों कन्नौज पर अधिकार को लेकर दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था। क्लियर? क्या? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था किसको लेकर? कन्नौज को लेकर। जो काफी मोस्ट है फैक्ट यहाँ पर पूछा जाता है मोस्ट कि बताइए कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष अधिकार को लेकर कौन कौन से वंश इसमें शामिल थे। क्लियर? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बोलता है कि बताइए त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए हुआ था, किसके अधिकार के लिए हुआ था? तो दोस्तों कन्नौज के अधिकार के लिए आता है। इसमें वंश कौन कौन से थे? एक राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और एक हमारा नेक्स्ट आता है राजपूत प्रतिहार वंश। क्लियर? गुजर प्रतिहार वंश जो राजपूत वंश है। तो ये तीनों वंश त्रिपक्षीय संघर्ष थे। इनके बारे में थोड़ी बहुत राष्ट्रकूट वंश दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था ध्रुव शासक। कौन? ध्रुव शासक ने ही मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था राष्ट्रकूट वंश की तरफ से। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों पाल वंश। दोस्तों पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। क्लियर? आपको ध्यान रखना पाल वंश के संस्थापक गोपाल है। नेक्स्ट त्रिपक्षीय संघर्ष में दोस्तों पाल वंश की तरफ से धर्मपाल शासक ने भाग लिया था। क्लियर? सर्वाधिक जो हार हुई थी वो इन्हीं की हुई थी, पाल वंश की। क्लियर? इनके बारे में संपूर्ण चर्चा हिस्ट्री में करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों जो त्रिपक्षीय संघर्ष में था वो जो राजपूत शासक गुजर प्रतिहार वंश था, इनकी सर्वाधिक विजय हुई थी। क्लियर?
इसमें दोस्तों क्या हुआ था दोस्तों, इसके शासक थे गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे कौन, वत्सराज। कौन, वत्सराज ने दोस्तों भाग लिया और ये विजय होते हैं, क्लियर, सर्वाधिक विजय जयी होते हैं कौन, गुर्जर प्रतिहार वंश, यानी ये राजपूत वंश है, तो वत्सराज ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट दोस्तों इसने क्या किया था, कन्नौज पर अधिकार कर लिया और अपने क्षेत्र में कन्नौज को मिला लिया था, क्लियर, किसने, वत्सराज ने। क्लियर दोस्तों, अब थोड़ी बहुत हम इस प्रतिहार वंश के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों प्रतिहार वंश के बारे में दोस्तों हम जो राजपूत जो आपको वंश पढ़ाएंगे ना, तो उसमें हम इसके मतलब प्रतिहार वंश पर संपूर्ण चर्चा करेंगे राजपूत वंश में, क्लियर दोस्तों। इसके संस्थापक कौन है दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश के दोस्तों संस्थापक कौन है, नागभट्ट, क्लियर, नागभट्ट इसके संस्थापक है। इसके अगला शासक कौन था, वत्सराज। कौन सा, वत्सराज था, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों इसके नेक्स्ट शासक कौन थे, मिहिर भोज। कौन, सम्राट मिहिर भोज थे। उन्होंने दोस्तों कन्नौज को अपनी पूर्ण राजधानी बनाया था, क्लियर, मतलब वत्सराज ने तो जीत कर उसको अधिकार कर लिया, अपने क्षेत्र में ला लिया, लेकिन पूर्ण तरह से उसका जो प्रयोग किया था, पूर्ण तरह से उसको अपने राज्य में बनाया और उसको पूर्ण तरह से राजधानी बनाया था, तो वो सम्राट मिहिर भोज ने बनाया था, क्लियर। इनके बारे में चर्चा हम कब करेंगे, जब हम राजपूत वंश पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री में, क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों कन्नौज पर सर्वाधिक शासक किन्होंने किया, इन्हें प्रतिहार वंश ने किया था, क्लियर, राजपूत प्रतिहार वंश ने कन्नौज पर सर्वाधिक शासक किया था। इसके बाद दोस्तों 1018 ईस्वी, क्या 1018 ईस्वी में दोस्तों महमूद गजनबी कन्नौज पर आक्रमण कर देता है और जो काफी लूटपाट करता है, कौन, महमूद गजनबी। कब, 1018 ईस्वी में, आपको ध्यान रखना है, महमूद गजनबी कन्नौज पर आक्रमण करता है और ये वहां की धन संपदा संपत्ति को लूट लेता है, क्लियर दोस्तों। तो ये यहाँ पर हमारा प्रतिहार वंश इतना ही हमारे लिए मोस्ट है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। नेक्स्ट दोस्तों अब हम पढ़ेंगे प्रयागराज। क्या, प्रयागराज से दोस्तों हमें अशोक का स्तंभ लेख मिला है, क्या, अशोक का स्तंभ लेख मिला है। इसमें दोस्तों अशोक की पत्नी है कारूबाकी, क्या है, अशोक की प्रिय पत्नी थी कारूबाकी, जिसने दोस्तों इसमें क्या किया, इस अभिलेख में कारूबाकी के जो दान की चर्चा की गई है, क्या, कारूबाकी के द्वारा जो दान किया गया उसकी चर्चा इसमें की गई है इस स्तंभ में, क्लियर, प्रयागराज से मिला है। नेक्स्ट दोस्तों प्रयागराज, दोस्तों प्रयाग प्रस्तुति, यहीं से क्या मिलता है दोस्तों, हमें एक जानकारी मिलती है प्रयाग प्रस्तुति। प्रयाग प्रस्तुति की रचना हरिसेन के द्वारा की जाती है, क्या, हरिसेन के द्वारा की जाती है। ये कौन थे दोस्तों, गुप्त वंश के शासक थे समुद्रगुप्त। कौन थे, गुप्त वंश के शासक थे समुद्रगुप्त। तो उनके जो कौन थे, जो राजकवि थे हरिसेन, क्लियर। तो हरिसेन इनके राजकवि थे और समुद्रगुप्त की मतलब विजय की जानकारी इसमें दी गई है, क्लियर। आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि बताइए प्रयाग प्रस्तुति में किसकी चर्चा की गई है, तो वहां पर ऑप्शन होता है गुप्त वंश के विजय की जानकारी, या वहां पर ऑप्शन दे देगा आपको अलग समुद्रगुप्त के विजय की जानकारी, या आपसे पूछ लेगा जे लेख मतलब किसने लिखा है इसकी रचना, तो आपको हरिसेन पर टिक लगाना, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों गुप्त वंश के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा अगली वीडियो में करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही उत्तर प्रदेश के इतिहास में नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।